अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। त्यागी जी, ये जो तथाकथित इंडिया है ये भी राजनीतिक दलों का ही एक समूह है, तो मात्र नाम रख लेने से क्या आप इंडिया हो जाएंगे? शाबाश। क्या आप बीजेपी जो अपने दम पर 303 है और अन्य दल उसके साथ है 333 का आंकड़ा संसद में है, उनको छू के हरा पाएंगे? क्या बोला तूने? विचारधारा जिस पर आज भारत में लोग अपना वोट डाल रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह है राष्ट्रवाद। आपकी विचारधारा इंडिया की, जो आपका ग्रुप नेम है अब, उसकी विचारधारा क्या होगी? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होगा, उसके पीछे की विचारधारा, उसकी सोच बड़ी होगी। त्यागी जी। अंजना जी, संख्या लोकतंत्र में कोई बहुत मायने नहीं रखती। शाबाश बेटा। मैं उस इतिहास का गवाह हूं जब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय श्रीमती गांधी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे। शाबाश। और निक्सन और रीगन की ताकत को ललकार रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनके 300 प्लस एमपी थे, जनता उनके पक्ष में नहीं रही। 77 में 300 प्लस की मिसेस गांधी हार गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसमें राजीव गांधी जी के 400 प्लस थे। हम वीपी सिंह जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, गठबंधन किया, 400 प्लस की हार गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो 303 की क्यों नहीं हार सकती? एक तो आपके तर्क का मेरे पास ये जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर, नंगा करके नहला रहा। और नीतीश कुमार ने 23 जून को जो पटना से तीर चलाया है, वो ठीक निशाने पे बैठा। प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, माननीय नड्डा जी हो, पहले दिन से ही इस तरह का प्रचार और प्रसार हम लोगों के विरुद्ध कर दिया। बस हवा निकल गई। मेरे मित्र सुधांशु जी, हम तो आप ही के साथ थे। अगर हम इतने भ्रष्ट थे तो आपने 17 साल तक हमें क्यों रखा? शिवसेना तो आप ही के साथ थी, अकाली दल तो आपके साथ था, डीएमके तो आपके साथ थी, टीएमसी तो आपके साथ थी। आप कह रहे भ्रष्टाचारियों का अड्डा खड़ा कर दिया। तो ये तो सब आप ही के साथ थे। इतने भ्रष्ट लोगों में इतने साल तक क्यों रहे? एक, नीतीश कुमार हमारे अध्यक्ष हैं और हमें गर्व और घमंड है। ना तो उन पे आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते, ना उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते। और जो तीर है ना पटना से चला हुआ, वो बंगलोर पहुंच गया, निशाने पर है। गजब बेइज्जती है ये जो बौखलाहट है। और खास तौर से मुझे प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, माफ करना, मैंने कभी ना तो अटल जी से सुने और उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मेरा सबसे रिश्ता नाता है, मैंने किसी से ऐसे नहीं सुने, ना मैं उनसे ऐसी आशा करता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस तरह की बौखलाहट हो रही है आपके कैंप में, वही साबित करती है। उसी से मुझे पता लगता है। और आप जो ये हमारी बहन कह रही थी अभी, सुप्रिया जी, तो मैंने हिसाब लगाया है, हमारे यहाँ भी सारे दल जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या बोला तूने? ये मैं पहली कबूल कर लूं, लेकिन अंजना बहन, 25 दल तो ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है। मैं एनडीए का संस्थापक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। 7 दल ऐसे हैं जिसका एक एमपी है। 4 दल मेरी पार्टी में से निकले गए हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे एलजेपी 2 हो, चाहे चाचा की हो, भतीजे की हो। नंगा करके नहला रहा। बाकी तो सारे एनडीए तो हम थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था हरियाणा की मीटिंग में कि नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, बाल ठाकरे जिस एनडीए में नहीं है, उस एनडीए का क्या मतलब है? बस हवा निकल गई। सबसे बड़े पलटूराम सुधांशु जी की पार्टी, जिन्होंने एलजेपी तुड़वाई। हमारे मित्र बैठे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, पहले चाचा को मंत्री बनाया, अब भतीजे को मंत्री बनाएंगे। तुमसे ना हो पाएगा। पहले भतीजे को बेरोजगार किया। रामविलास जी हमारे वरिष्ठ साथी थे, लंबा समय हमारा उनके साथ गुजरा। और जो भी, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं सुधांशु जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था, जिसमें बाल ठाकरे थे, प्रकाश सिंह बादल थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव, नीतीश कुमार थे, रामविलास थे, चंद्रबाबू नायडू थे, मायावती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, मोहम्मद सईद थे, ममता दीदी थी, नवीन पटनायक थी, जयललिता थी। अब
कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब ये किसको दिखा रहे हो आप मेरे मित्र? मैंने बताया ना 38 में से 32 तो ऐसे जिनका एक भी एमएलए एमपी नहीं है। अब जो वॉशिंग मशीन में आए उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन पे भी थे, जयललिता पर थे, ऐसा नहीं है, और भी कई लोगों पर थे। और अब आप जो सुनना, बस हवा निकल गई। एक तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कल जो है जितना माजी आए हमारी पार्टी छोड़ के, उनके साथ उनका बेटा था, कार्यकर्ता नहीं था। अब जो आ रहे हैं ना आपके पास, परसों जो है राजभर आए, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं था, उनका बेटा था। ये दुनिया बदल रही है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।